सी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार दी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई। उन दिनों चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था और अंग्रेजों के जुल्म सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। इतना भी छुपाने की कोशिश कर ले, एक दिन इतिहास बोलता है और बहुत जोर शोर के साथ बोलता है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज को जो इतिहास बोला है कि पहली बार लाल किले में झंडा फहराया जाना 21 अक्टूबर को और 75वीं वर्षगांठ मनाए जाना आज़ाद हिंद भारत की सरकार की, उस भारत की सरकार की जो अविभाजित भारत था, कोई आसान बात नहीं थी। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिहरपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। साथ ही तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनाया कि उनका नीति में विभेद था। वो अंग्रेजों से संघर्ष चाहते थे, संघर्ष होकर के इन तरीकों को बदलना चाहते थे जिन तरीकों को कांग्रेस ने अपनाया हुआ था। और वो मतभेद त्रिपुरी के बाद से उत्पन्न हो गए थे, जबकि नेताजी चुन करके त्रिपुरी में इतनी वोट से जीत के आते हैं, पट्टाभी सीताराम को हरा करके, इसको गांधी जी अपनी हार मानते हैं और फिर नेताजी कांग्रेस का अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं। तो उसके बाद से ही बात चलती है, तो वो बार बार गांधी को ये कह रहे हैं कि मौका है, आंदोलन छोड़िए। लेकिन कुछ बंगाल को लेकर के मतभेद है। वो बंगाल में सरकार बनाना चाहते थे प्रजाकर्षक पार्टी से मिलके, जिससे मुस्लिम लीग को बाहर रखा जा सके। पहले गांधी ने उसकी इजाज़त भी दे दी, बाद में गांधी ने मना कर दिया और वो सरकार नहीं बनी वहाँ पे। अगर वो सरकार उस समय बन जाती, और नेताजी ने उसी समय ये कहा था कि ये बंगाल के लिए सुसाइड है, अगर वो सरकार उस समय बन जाती तो शायद बंगाल का विभाजन इस तरीके से नहीं होता देश का। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का ये विश्वास था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। कलकत्ता से निकल करके पेशावर तक जाना और फिर पेशावर से आगे की आप समझ सकते हैं। आज के ज़माने में जर्नी नहीं होती कि पहले कार से जाना, फिर टट्टू पे बैठ के जाना, फिर पैदल जाना, फिर दोबारा ट्रक से जाना और जलालाबाद होते हुए फिर काबुल पहुंचना, और वो भी उस समय पठान बन करके फिर काबुल में रहना, और फिर काबुल से निकल के
बर्लिन तक जाना। मॉस्को बर्लिन की यात्रा तो हवाई जहाज से की, लेकिन उससे पहले की तमाम ये हिंदू कुश को पार करते हुए गाड़ी से यात्रा, दो जर्मन अफसर थे उनके साथ में, लुफ्तांसा के, और फिर वहाँ से समरकंद से निकल के और मॉस्को तक 600 किलोमीटर की दूरी उस ठंड के अंदर मॉस्को की, उसमें उसको जाकर के करना कोई आसान काम नहीं था। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने ही किया था। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोस का ही असर था जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। इसी वजह से यहाँ नेताजी से जुड़ा ये म्यूजियम बनाया गया है। आखिर क्या था रेड फोर्ट ट्रायल और आज़ादी की लड़ाई में इस मुकदमे की क्या भूमिका थी, देखिए इसी पहल पर तैयार ये रिपोर्ट। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लन, शहनवाज, ये वही नारा था जिसने 1945 में देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा। ये नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान। दरअसल रेड फोर्ट ट्रायल आजाद हिंद फौज के 3 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई नवंबर 1945 से जनवरी 1946 तक दिल्ली के लाल किले में हुई और जिस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शहनवाज खान पर एक साथ मुकदमा चल रहा होता था, तब बाहर सड़कों पर मौजूद देश के नौजवान यही नारा लगाते थे। ये मुकदमा कई मोर्चों पर देशवासियों की एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। संग्रहालय बना उसी बैरक के अंदर है जिसमें INA के मुकदमे चले थे और पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ था कि जो उस समय नारा था कि हिंदुस्तानियों की एक आवाज़, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। इसके बाद हमने संग्रहालय में एक और चीज़ भी दिखाई है कि INA के जो मुकदमे हुए, ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं कि उन मुकदमों से पहले ही कितनों को जो है अंग्रेज फांसी दे चुके हैं, कितनों को अंग्रेज गोली मार चुके हैं। हेलो, आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना हवाई लॉटरी कब लगेगी? कमाल है, हमें कल ही फीलिंग है। आजाद हिंद फौज के 10 मुकदमों में रेड फोर्ट ट्रायल पहला मुकदमा था जिसमें आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत करने और हत्या करने का मुकदमा चलाया था। ये मुकदमा देश में कौमी एकता की मिसाल भी बना, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया वो तीनों ही अलग कौम से थे, लेकिन तीनों ने कांग्रेस की बनाई डिफेंस टीम को ही अपनी पैरवी करने के लिए चुना था, जबकि जनरल शहनवाज को मुस्लिम लीग और कर्नल ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से केस लड़ने की पेशकश की थी। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए तब डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में देश के उस वक्त के कई नामी गिरामी वकील आगे आए थे। जब करो और मरो का गांधी जी ने नारा दिया और गांधी जी गिरफ्तार हो गए, सारे कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, कोई कार्यक्रम नहीं था जनता के सामने उस समय, तो बर्लिन रेडियो से 19 अगस्त और 31 अगस्त को आज़ाद हिंद रेडियो से 2 नेताजी के भाषण हैं जिसमें उन्होंने पूरा कार्यक्रम दिया है कि अंग्रेज़ों की जो है सप्लाई लाइन काट दो, इनकी कम्युनिकेशन की लाइन काट दो पूरी की पूरी, इसके अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी काम करना बंद कर दे, रेलवे स्टेशन उखाड़ दो, रेल लाइन उखाड़ दो, और उसी के साथ मतलब यहाँ तक उन्होंने इसमें इस बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो नौकर अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते हैं, खान साहब है, वो उनका खाना खराब बनाए, अच्छा खाना ना बना के खिलाएं उनको। तो एक बहुत मतलब सोच समझ और उसकी तहत एक चीज़ आती है। इस दौरान
हर तरफ देशभक्ति का माहौल पैदा हो गया था। लोग देश की आजादी की खातिर मर मिटने को तैयार थे। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी हुए। अलग अलग जगहों पर हुई एकता सभाओं में कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गई। सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गई। लोगों की दुआएं काम कर गई और मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी हवा का रुख भांप गए और उन्हें समझ आ गया कि अगर अधिकारियों को सजा दी गई तो हिंदुस्तानी फौज में बगावत हो जाएगी। इतना भी छुपाने की कोशिश कर ले, एक दिन इतिहास बोलता है और बहुत जोर शोर के साथ बोलता है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज को जो इतिहास बोला है कि पहली बार लाल किले में झंडा फहराया जाना 21 अक्टूबर को और 75वीं वर्षगांठ मनाए जाना आज़ाद हिंद भारत की सरकार की, उस भारत की सरकार की जो अविभाजित भारत था, कोई आसान बात नहीं थी। रेड फोर्ट ट्रायल और इस दौरान उठे नारे ने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जो भारत की आजादी की लड़ाई में काफी अहम साबित हुई। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों के अधिकारों को मजबूती दी। सहगल, ढिल्लन और शहनवाज के अलावा आजाद हिंद फौज के अनेक सिपाही जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार हुए थे और जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, उन सभी को रिहा किया गया। इस मुकदमे के बारे में कई देशों की मीडिया में जमकर लिखा गया, जिसके चलते रेड फोर्ट ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते नजर डालते हैं नेताजी